नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। MP बीजेपी की 5वीं सूची जारी, 92 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी अब तक उतार चुकी है 228 सीटों पर प्रत्याशी, लिस्ट में 12 महिलाओं को टिकट। कांग्रेस दफ्तर में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे का पुतला दहन, ओबीसी वर्ग को टिकट नहीं मिलने पर विरोध। इधर जबलपुर में भी बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के खिलाफ नारेबाजी। पूर्व सीएम कमलनाथ आज सिवनी में चुनावी दौरे पर, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक के पैर में मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। खरगोन में भीषण सड़क हादसा, पाइप से भरा लोडिंग वाहन पलटा, हादसे में वाहन सवार 3 लोगों की मौत। और शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन, मां महागौरी की पूजा, राजधानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश बीजेपी ने काफी इंतजार के बाद 92 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी और दिल्ली में कई दौर की बैठक के बाद और मंथन के बाद इन नामों पर सहमति बनी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस लिस्ट को लेकर बड़ी बातें क्या हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 92 उम्मीदवारों में 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। सूची में सामान्य वर्ग के 30 और ओबीसी वर्ग के 29 उम्मीदवार को स्थान दिया गया है। वहीं एससी के 16 और एसटी के 17 उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर 228 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें सामान्य 78, ओबीसी 69, एससी 34, एसटी 47 हैं। और अब तक घोषित महिला उम्मीदवार की बात करें 28 हैं, इसमें पुरुष 200 हैं। 2 सीटों पर नाम का बाकी है, गुना और विदिशा, ये 2 सीट है। 5वीं लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं है और लिस्ट में 75 साल से ज्यादा उम्र वालों का फार्मूला नजर नहीं आया है, क्योंकि 76 साल के जयंत मलैया को दमोह से टिकट दी गई। यानी बीजेपी जो कहती है कि 75 पार से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टिकट नहीं देगी, वो फार्मूला इसमें दिखा नहीं है। 76 साल के जयंत मलैया को दमोह से टिकट दी गई। तो टिकट के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी 228 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, कांग्रेस ने 229 प्रत्याशी घोषित किए हैं। वही टिकट देने में बीजेपी और कांग्रेस ने अलग अलग वर्ग को किस तरह तरजीह दी है, ये हम आपको दिखा रहे। युवा बीजेपी में 98 और कांग्रेस में 99। इसी तरीके से महिला प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी में 28 और कांग्रेस में 30 है। ओबीसी वर्ग में भी बीजेपी 69 और कांग्रेस 62, एससी में बीजेपी 34 और कांग्रेस भी 34 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एसटी वर्ग में बीजेपी ने 47 और कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश प्रत्याशियों को किस तरीके से टिकट बांटी गई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जावरा चुनावी रण आपको बता दें, जावरा से पंकज उपाध्याय और सूबेदार सिंह रजौधा आमने सामने होंगे। अंबाज सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस से देवेंद्र रामनारायण सिकरवार और बीजेपी से कमलेश जाटव चुनाव मैदान में होंगे। इसी तरीके से भिंड में चौधरी राकेश चतुर्वेदी कांग्रेस से और नरेंद्र सिंह कुशवाहा बीजेपी से आमने सामने होंगे। मेहगांव में राहुल भचौरिया कांग्रेस से और राकेश शुक्ला बीजेपी से चुनाव मैदान में। इसी प्रकार ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार कांग्रेस से और बीजेपी से माया सिंह चुनाव मैदान में है। ग्वालियर दक्षिण की बात करें, यहां पर प्रवीण पाठक कांग्रेस से और नारायण सिंह कुशवाहा बीजेपी से आमने सामने हैं। भांडेर सीट पर तुलसी बरैया
को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। इस तरीके से घनश्याम पिरोनिया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। शिवपुरी की बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने केपी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने देवेंद्र जैन को मैदान में उतारा है। कोलारस में बैजनाथ यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, महेंद्र यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बमौरी की बात करते हैं, यहाँ ऋषि अग्रवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी से चुनाव मैदान में। तो इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं सूची जारी होते ही उन उम्मीदवारों के चेहरे खिल उठे हैं जिनको टिकट मिला है। कई प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जश्न का दौर भी शुरू हो गया, तो कई प्रत्याशी मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए। बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन पर बीजेपी ने भरोसा जताया। ढोल नगाड़े के साथ उनके समर्थक जश्न मनाते नजर आए। वहीं अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी को उम्मीदवार बनाया गया, तो प्रत्याशी घोषित होते ही भगवान के दरबार में पहुंच गए। इधर टीकमगढ़ के से राकेश गिरी और जतारा से हरिशंकर खटीक के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनके समर्थकों ने गांधी चौराहे पर जश्न मनाया। महू से उषा ठाकुर फिर प्रत्याशी बनाई गई हैं। उनके समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी खुशी देखने को मिली है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। पूर्व से ही एक ही मुद्दा रहा है, विकास और जन कल्याण। उसी को आधार मानते हुए हम और अच्छा बालाघाट के लिए करना चाहेंगे और जनता का विश्वास जीतना, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया है और जैसा कि पिछली बार आप सबको पता है कि कोरोना की महामारी की वजह से विकास कार्य बहुत सारे जो हो सकते थे वो नहीं हो पाए, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने समाज परिवर्तन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। राजनीति समाज परिवर्तन का एक माध्यम बनी। इन सब बातों का आशीर्वाद जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर देने वाली है। जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास की है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं सभी हमारे जनता जनार्दन से अपील करूंगी कि मुझे मौका मिले और पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ जिले का विकास, विधानसभा का विकास करूंगी आप सब लोगों के सहयोग से। दतिया में जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी उस वक्त भौचक्के रह गए जब निर्दलीय प्रत्याशी रामकुमार गुप्ता चुनावी जमानत की रकम भरने के लिए एक 2-2 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे। कर्मचारियों को सिक्के गिनने में 5 घंटे लगे। वहीं IPS24 से बात करते हुए राजकुमार गुप्ता ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसे में ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। विधानसभा चुनाव 2023 के नामांकन आज से दाखिल होना शुरू हो गए हैं और तमाम लोग विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं और हमारे साथ गांधीवादी विचारधारा से प्रत्याशी रामकुमार गुप्ता वैद्य जो इंदिरागढ़ नगर के रहने वाले हैं वो मौजूद हैं। रामकुमार गुप्ता ने आज लगभग 10,000 एक 2-2 रुपए के सिक्के जमा करके आज नामांकन खरीदा है। आज एक 2-2 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने। हाँ जी, कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे हम। एक 2-2 के कलदार बहुत काफ़ी समय से जोड़ रहे थे, 5 साल से जोड़ते हैं और नामांकन खरीदते हैं। क्या पैटर्न है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का जनता की सेवा करना है और मूलभूत असुविधाएँ जनता के हित की हैं, वो उन जनता की आवाज़ को भोपाल विधानसभा तक भेजना, शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाना। यदि हमारे क्षेत्र में अभी बहुत काम विकास के लिए पड़े हैं, आज तक किसी वरिष्ठ नेता ने उनको पर ध्यान नहीं दिया है। नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर भी आपने एक आमरण अनशन किया था। हाँ, किया था। भ्रष्टाचार तो पूरे मध्य प्रदेश में फैला है, कैंसर की तरह एक बीमारी बन गई है। भ्रष्टाचार की तो समस्या बहुत खराब है। ये हमारे साथ थे गांधीवादी विचारधारा के नेता और रामकुमार गुप्ता, इन्हें वैद्य के नाम से जाना जाता है। लगातार अनशन करना, लगातार आंदोलन करना, लगातार लोगों के बीच में रहना इनकी हॉबी है, आदत है। आज इन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है और चौड़ा विधानसभा से चुनाव का आगाज किया है। अरुण मिश्रा, IPS24 दतिया।
सतना के चित्रकूट से कांग्रेस के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने पर्चा दाखिल किया। क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा से सुरेंद्र सिंह गहरवार और भाजपा ने से बगावत करके सुभाष शर्मा डोली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पर है, तो वहीं नीलांशु पर पार्टी ने तीसरी बार दांव खेला है और कुछ जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला चित्रकूट में देखने को मिलेगा। विधायक निधि जो सुभाष शर्मा डोली भी बसपा से चुनाव मैदान में बागी होकर लोगों के सुखों का, लोगों के हितों का ध्यान करने के लिए राजनीति में आते हैं। चित्रकूट के जितने क्षेत्र में रहवासी हैं उन सबकी आस्था और उन सब को साक्षी मान के आज पर्चा भरा है और आगे आने वाले समय में ईश्वर को साक्षी मानते उनकी लगातार सेवा करने के संकल्प के साथ पर्चा भरा है। इधर बीजेपी ने अशोकनगर से वर्तमान विधायक जजपाल सिंह जज्जी को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं मुंगावली से भाजपा ने मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद जजपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ प्रसिद्ध श्री तार वाले बालाजी मंदिर पहुंचे और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तार वाले हनुमान जी को मानता हूँ, उनका आशीर्वाद मिला है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी आभार जताया है। तो मैंने अब अपने इष्ट तार वाले हनुमान जी का आशीर्वाद मानता हूं उसे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मेरे पे विश्वास जताया उसके लिए मैं पार्टी का हमेशा आभारी रहूंगा और नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है और अशोकनगर में जो चुनाव होगा ये विकास के मुद्दे पे ही होगा। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का डांस करते हुए एक वीडियो सामने आया है। कार्यक्रम के मंच पर सिंधिया जमकर झूमते हुए नजर आए। अब डांस का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो डांस कर रहा है उसके ठीक बाजू में काले कलर की शेरवानी पहने हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे बराबरी से नाचते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में भाजपा के प्रत्याशी माया सिंह का विरोध देखने को मिल रहा है। बारदरी चौराहे पर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व एमएलए मुन्ना लाल गोयल के समर्थक ने विरोध जताया है। आपको ये दो तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं ग्वालियर और जबलपुर की। जबलपुर में बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव के गार्ड के साथ मारपीट भी की। उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे को टिकट देने से नाराज नजर आए। तब बता दें ग्वालियर और जबलपुर की तस्वीर। टिकट ऐलान के बाद जगह जगह पर इस तरीके से समर्थक विरोध जताते हुए नजर आए हैं। तो ग्वालियर में जहां बीजेपी के प्रत्याशी माया सिंह का विरोध हुआ तो अभिलाष पांडे को टिकट देने पर जबलपुर में नाराजगी देखने को मिली है। तो ये दो तस्वीरें आपको बता दें जगह जगह पर विरोध प्रत्याशियों को लेकर। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। कमलनाथ का आज एक अहम दौरा है। आज सिवनी के दौरे पर रहेंगे कमलनाथ और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें लगातार प्रत्याशियों के लिए जो बड़े नेता लगातार सभाएं कर रहे हैं। सिवनी में आम सभा को कमलनाथ संबोधित करेंगे। आपको बता दें यहां पर आम सभा भी होगी। कमलनाथ का सिवनी दौरा है। आज सिवनी के दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो सिवनी में आम सभा को कमलनाथ संबोधित भी करेंगे। तो बड़े नेताओं का प्रचार प्रसार कार्यक्रम तय हो चुका है। ऐसे में अब कमलनाथ आज सिवनी पहुंचेंगे। आज यहां पर सिवनी के प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे। तो कमलनाथ का सिवनी दौरा है। सिवनी में कमलनाथ आम सभा को भी संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधेंगे और जो कांग्रेस की जो योजनाएं है उस पर जो घोषणा पत्र में जो बातें हैं उसे लोगों के सामने रखेंगे। और बात करते हैं शारदीय नवरात्र की, जहां आज 8वें दिन महागौरी की
आराधना की जा रही है और मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। पंडालों में भी सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें, यहाँ आज 8वें दिन जगह जगह पर कई धार्मिक अनुष्ठान, कई कार्यक्रम हो रहे हैं और आज महागौरी की पूजा की जाती है। तो वहीं कई जगहों पर आज हवन पूजन भी होगा। तो अंतिम दौर में नवरात्र का पर्व आज 8वां दिन है और आज 8वें दिन महागौरी की पूजा होगी। कई मंदिरों में, पंडालों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही कई जगहों पर पूजा और अनुष्ठान का दौर शुरू हो चुका है। तो पंडालों में सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और 8वें दिन सुबह से ही माँ महागौरी की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिरों में और पंडालों में उमड़ पड़ रहे हैं। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी और शुद्ध जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ी है। हरप्रीत, किस तरीके से आज क्या क्या आयोजन होने जा रहे हैं, क्योंकि आज 8वां दिन है और 8वें दिन हवन पूजन का भी दौर होता है, क्योंकि अंतिम दौर में अब नवरात्र का पर्व। बिल्कुल, देखिए आज महागौरी की पूजा की जानी है और आज महाअष्टमी है। नवरात्र में महाअष्टमी का एक अपना अलग महत्व है। पूरे 9 दिन तो माँ की पूजा होती है, लेकिन महाअष्टमी को विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के टीटी नगर में बंग समाज की पूजा में। आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि बंग समाज की जो पूजा है इसका अपना एक अलग महत्व होता है। यहाँ पर जैसा कि पंडालों में सिर्फ दुर्गा जी की प्रतिमा बिठाई जाती है, विराजित की जाती है, लेकिन बंग समाज की अपनी एक अलग पूजा होती है जिसमें माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने पूरे परिवार, जिसमें गणेश जी, सरस्वती जी, कार्तिकेय और माँ सरस्वती, इनके साथ अपने मायके आती हैं और विशेष पूजन अर्चन होता है। आप सुन सकते हैं यहाँ पे हमारे दर्शक कि एक विशेष पूजन ढाक पर यहाँ पर होता है और वो विशेष पूजन यहाँ पर जारी है। सुबह से ही यहाँ पे पूजन की शुरुआत हो चुकी होती है और देर शाम तक, देर रात तक यहाँ पे आयोजन होते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा और उनके परिवार की प्रतिमा यहाँ पर देखी जा सकती है कि अद्भुत रूप यहाँ पे उनका नजर आ रहा है। कोलकाता की तर्ज पर यह पूजा यहाँ पर की जाती है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो बंग समाज के साथ ही अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी इस पूजा में शामिल होते हैं। खास बात यह है कि जो प्रतिमाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये प्रतिमा बनाने भी जो कारीगर हैं वो कोलकाता से आते हैं और अप्रैल महीने से इन्हें बनाने की यहाँ शुरुआत होती है। विशेष पूजन देखा जा सकता है कि यहाँ पर जारी है और लगातार अल सुबह से यहाँ पर ये इसकी शुरुआत होती है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बंग समाज का ये वो पंडाल है जहाँ पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनका परिवार, उनके बेटे, उनकी पत्नी, बहू ऐश्वर्या यहाँ पर इस पूजा में शामिल होने कभी कभी आते हैं और अक्सर चूंकि बंगाली समाज की जो पूजा है वो पंचमी से शुरू होती है और जाहिर सी बात है आज अष्टमी है, तो अब अंतिम दौर में यहाँ पर 5 दिन 4 दिन के जो आयोजन होते हैं वो देखने लायक होते हैं। हरप्रीत, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।